जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। CGPSC द्वारा भृत्य के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसका एग्ज़ाम डेट 25/9/2022 को शेड्यूल किया गया है और जारी कर दिए गए हैं। इसका एग्ज़ाम 25/9/2022 से लिए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न, ओवरऑल GS से 40 प्रश्न और हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा, इसके अलावा मैथ्स से टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ GS के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। और चलते हैं ये टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है। तो किसके समान है, आप आंसर को भी गेस किया करें और सही आंसर क्या है वो उसको आप टिक लगाया करें अपने हिसाब से। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि एक नंबर का A या B जो भी सही है उसको इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे द्वारा कमेंट किया गया, जिनमें हमने ज्योति का भी पढ़ा, उन्होंने भी अच्छा कमेंट किया। तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। इसका सही आंसर है C ऑप्शन, समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न है कि सरगुजा जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। जिस तरह से बस्तर जिले का मुख्यालय कौन सा होता है, जगदलपुर, उसी तरह से सरगुजा जिले का मुख्यालय है अंबिकापुर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है इंद्रावती नदी पर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चित्रकूट जलप्रपात किस जिला में है, तो ये बस्तर जिला में स्थित है। अगर कभी पूछ ले तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में है। तो ये है दुर्ग जिला में। और मान लो रायपुर में पूछ लिया जाए तो उरला और सिलतरा, मंदिर हसौद, ये सब औद्योगिक क्षेत्र है। कोरबा में जमनीपाली NTPC है, वहाँ भी है। और बिलासपुर में भी, बिलासपुर में तिल्दा है। इसके अलावा बिल्हा है, ये सारे हैं बिलासपुर में औद्योगिक क्षेत्र। अगला आ चुका है अगला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है, यह है C ऑप्शन, बिलासपुर जिला में स्थित है। इसके बाद अगला आ गया कि अगला प्रश्न कि इंदिरा कलयम संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई है। C ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सबसे पहले ये कहाँ है, तो ये खैरागढ़ में है, जो कि नया जिला बन चुका है। अगला प्रश्न है आयुष्मती योजना का संबंध क्या है। तो इसका सही आंसर है D ऑप्शन, भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता करना आयुष्मती योजना का संबंध है। इसके बाद आ चुका है सातवां प्रश्न, ये है राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था। तो किस रियासत से था, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, रायगढ़ रियासत से संबंध था। अगला प्रश्न भी यहाँ पर शो हो चुका है और ये प्रारंभ भी हो चुके हैं कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कितने दिन चलता है। तो ये चलता है 75 दिन चलता है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है। नवा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मैकल पर्वत श्रेणी को कवर्धा में किस नाम से जाना जाता है। तो कवर्धा में इसे क्या नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन, चिल्फी घाटी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ चुका है अगला 10वां प्रश्न कि झुमका आइलैंड किस जिला में स्थित है। तो ये आइलैंड किस जिला में है, ये है C ऑप्शन, कोरिया जिला में है। झुमका जो बांध बना हुआ है, झुमका जलाशय, उसी में है कोरिया का ये आइलैंड। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद द्वारा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, दक्षिण कोसल। इसके बाद 13वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ में करचुरियों की प्रथम राजधानी है। तो करचुरियों की प्रथम राजधानी क्या है, ऐसा नहीं है, पहला राजधानी बताना है छत्तीसगढ़ में। जो त्रिपुरी है वो मध्य प्रदेश की करचुरियों की राजधानी थी, वो तो वो नहीं है आंसर। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, तुम्मान जो है छत्तीसगढ़ में करचुरियों की प्रथम राजधानी है। इसके बाद ये शक्कर कारखाना से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पहला शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया, ऑप्शन नीचे हो गया था। तो इसका सही आंसर है कवर्धा।
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला आ चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हमने केवटिन को 2 बार लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि बिलासाबाई केवटिन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 16 प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं कि किस जनजाति को मानवर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, धनवर जनजाति को मानवर कहा जाता है। 17वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है कि दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये है गोंड जनजाति में प्रचलित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 18 प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है हाल ही में। ये करंट अफेयर का प्रश्न है और बेसिक नॉलेज भी है। ज़्यादातर भूकंप उसी एरिया में आते हैं, वो एरिया आता है कोरिया जिला। बी ऑप्शन सही आंसर है। 19वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने कम जूम किया है। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन करद राज्य बन गया था। तो इसका सही आंसर लिया गया है सी ऑप्शन दरियादेव। क्या आंसर लगाएंगे, दरियादेव। और ये रिपीटेड प्रश्न है, इसे एक बार और पूछे जा चुके हैं, दूसरा बार पूछा गया है ये। 20वां प्रश्न है कि मड़वा महल, जो मड़वा महल है और ये कहाँ पर है, कवर्धा जिला में है मड़वा महल। अगर कहीं पूछ ले तो कवर्धा में मड़वा महल और भोरमदेव मंदिर है और इसे किस राजवंश द्वारा बनाया गया। तो फड़ीनाग वंश द्वारा बनाया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है। यहाँ भोरमदेव जो मंदिर है वो शिव मंदिर है भोरमदेव भगवान का, और मड़वा महल को दुल्हा देव के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। 21वां प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ है। ये रिपीटेड प्रश्न है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म किस स्थान पर हुआ है। तो ये है चंपारण, जो कि रायपुर में है, पर्यटन स्थल है एक अच्छा, आप यहाँ घूमने भी जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है कि बूढ़ी खाल मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति किसकी है। सबसे पहले मल्हार किस जिला में आता है, तो बिलासपुर में, ये भी पूछ लिया जा सकता है। और यहाँ पर जो प्रतिमा पाया गया है वो चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद अगला आ चुका है कि थापड़ी नृत्य जो है कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो थापड़ी और ढांढल 2 नृत्य होता है, थापड़ी और ढांढल। नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 25वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा बसी है। जैसे कि इस तरह से आप मेल करेंगे तो छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, झारखंड इस तरफ एरिया है झारखंड, और ये हो जाता है पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण। तो उत्तर पूर्व इस तरह से हो रहा है। तो कौन सा दिशा में बसा है, आप देख सकते हैं उत्तर और पूर्व में है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 25वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार सर्वाधिक है। तो कौन सा खनिज का भंडार सर्वाधिक है, ये रिपीट प्रश्न है, ये पूछे जा चुके हैं व्यापम द्वारा। तो इसका सही आंसर लिया गया है बी ऑप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।